हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों का 10 तारीख को पेपर रहेगा विषय हिंदी का। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन की। साथ ही साथ आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न से ही आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा धनपत राय। पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? तो यहाँ पर देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो ऑप्शन आपका 2.5 साल था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल हम लगा देंगे। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसमें आंसर आपका भक्ति काल हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखेंगे, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। नाम आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, नान बाइयों का मसीहा किसे कहा जाता है? नान बाइयों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका मियाँ नसीरुद्दीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। मीरा को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी, कृष्ण की। रीतिकाल का प्रधान रस है, श्रृंगार। मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाते थे, 56। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द, तत्सम। कबीर उपासक थे निर्गुण के, कबीर की भाषा है सद्दुकड़ी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, सत्य असत्य यहाँ पर बताना है। मुंशी बंशीधर ईमानदार थे। इस प्रश्न का जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सत्य था या असत्य था। मैंने जो चिन्ह लगाया इस पर ध्यान ना दें, ठीक है, आपको बताना है। अपू के साथ 2.5 साल बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको जल्दी से आंसर में बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो असत्य हो जाएगा। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, सत्य। उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, सत्य। वीर गाथा काल हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल है, सत्य। 9 तो 11 होना मुहावरा है, सत्य। इस प्रकार आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में हम जोड़ी देखेंगे। जिंदगी नामा, रस, काव्य की आत्मा, अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, समास के भेद, 6, मियाँ नसरुद्दीन, करजन, बंगल विभाजन, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती, मियाँ नसरुद्दीन, हम हशमत। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। आगे चलते एक शब्द में उत्तर देना है। विदाई संभाषण नामक पाठ के रचनाकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, जो हमारा सत्य हत्या में दे रखा था, ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं। गद्य की कोई एक प्रमुख कविता का नाम लिखिए। तो इसमें नाटक आप लिख सकते हैं, इसका आंसर आपका नाटक होगा। स्वर साम्राज्ञी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लता मंगेशकर लगाएंगे, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है? इसका आंसर आप 24 लगाएंगे। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, कृष्ण को खालिस्तान में देखा था हमने। 9 तो 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? भाग जाना, सभी जानते हैं भाग जाना, भाग जाना आपका इसमें आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 1880 बनारस के लमही गांव में। बाकी आप यहाँ पर 2-2 नंबर क्वेश्चन तो आपने देख ही लिए होंगे, आपको आते ही होंगे, ये इनको पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
लेखक परिचय, कवि परिचय, देख सकते हैं आप। पूरा क्वेश्चन पेपर है 1 से लेकर 23 तक, 21-22। तो इसको अच्छे से हल कर लीजिए आप, आपको इस पेपर के माध्यम से काफ़ी मदद मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।